मेरी प्यारी माता और बहनों और मेरे प्यारे दोस्त और भाइयों, आज हम आप सभी से एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जिस कहानी को यदि आप ध्यान से पूरी कहानी सुनते हैं तो आप अपने जीवन में कभी भी किसी से धोखा नहीं खा सकते हैं और आपकी जीवन में कभी भी किसी तरह की कठिनाई नहीं आ सकती है। मित्रों, आप कभी भी किसी दूसरे का मोहताज नहीं हो सकते हो। आपके भाग्य चमकने का लक्षण दिखाई देने लगेगा और आपके परिवार में बहुत ही खुशहाली आना शुरू हो जाएगी। तो चलिए मेरी माता और बहनों, हम अपनी कहानी को प्रारंभ करते हैं। कहानी प्रारंभ करने से पहले माता और बहनों, दोस्तों और साथियों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इससे भी अच्छी से अच्छी कहानियां सुनने को मिलेगा। बहुत समय पहले की बात है। एक बार एक जंगल में एक तालाब हुआ करता था। उस तालाब में सभी तरह के जानवर और परिंदे रहते थे। उस तालाब में ही एक कछुआ भी रहता था। वो कछुआ थोड़ा नासमझ था और वो अक्सर बहुत बातें किया करता था। तालाब के जानवरों को उसका ज़्यादा बोलना अच्छा नहीं लगता, जिससे उस तालाब में रहने वाले ज़्यादातर जानवर उससे दूर रहने लगे। कछुआ को ये अच्छा नहीं लगता था और वो उदास रहने लगा। एक दिन उस तालाब में ही बड़ी दूर से दो बगुले आकर रहने लगे और कछुए की उन दोनों बगुलों से गहरी दोस्ती हो गई। वो दोनों बगुले इतने सज्जन थे कि कछुए के ज़्यादा बोलने से उन्हें बुरा नहीं लगता था। वे दोनों शांति से उसकी बातों को सुनते रहते थे। कुछ दिनों बाद उस जंगल में तालाब का पानी धीरे धीरे सूखने लगा। उस तालाब में आसपास के सभी मछली और जानवर पानी की कमी के वजह से मरने लगे थे। यह देखकर कछुआ और दोनों बगुले बहुत घबराने लगे। तभी दोनों बगुलों ने इससे बचने के लिए उपाय लगाया। उन्होंने कछुए से कहा कि यहाँ से करीब 3 गांव के बाद एक बड़ा सा तालाब है और वहाँ पानी और खाने की कोई कमी नहीं है। वहाँ पर हम आराम से रह सकते हैं। पर कछुआ सोच में पड़ गया, क्योंकि वह अपने भारी शरीर के कारण इतनी दूर नहीं जा सकता था। बगुले समझदार थे, इसलिए थोड़ी देर सोचने के बाद उन्हें एक उपाय मिल गया। दोनों बगुलों ने कछुए से कहा, सुनो दोस्त, हम दोनों एक लाठी के एक सिरे को अपनी चोंच से पकड़ लेते हैं और तुम बीच का हिस्सा अपने मुंह से पकड़ लेना और हम दोनों तुम्हें साथ उड़ाकर उस तालाब तक पहुंच सकते हैं। पर याद रहे, तुम्हें तो बहुत बोलने की आदत है। सफ़र के दौरान तुम्हें किसी भी हालत में अपना मुंह नहीं खोलना है। अगर उड़ने के बीच में ही तुमने अपना मुंह खोला तो तुम गिर जाओगे और तुम्हारी जान जा सकती है। कछुए ने हंसकर कहा, अरे दोस्त, मुझ पर भरोसा रखो, मैं अपना मुंह नहीं खोलूंगा, इसकी चिंता नहीं करो। मित्रों, जिनको बोलने की आदत हो जाती है, जिनको जिस किसी चीज़ की आदत हो जाती है, उससे बचना और उससे छुटकारा पाना बहुत ही असंभव बात हो जाती है। तो उसके बाद दोनों बगुलों ने लाठी के एक सिरे को अपनी चोंच से कस के पकड़ लिया और कछुए ने भी लाठी को अपने मुंह से पकड़ लिया और इसी तरह वे तीनों उस तालाब के लिए रवाना हो गए। अब उन्होंने आधे से ज़्यादा रास्ता पार कर लिया था। वे पास के एक गांव के ऊपर से उड़ रहे थे। तभी एक आदमी ने आसमान में उन बगुलों और कछुए को उड़ते देखा। वो आदमी जोर जोर से सभी लोगों को बोलने लगा, देखो देखो, आसमान में एक कछुआ उड़ रहा है। कछुए ने ये आवाज़ सुनी और अपने आप ऊपर खूब काबू रखना चाहा, पर कुछ समय बाद उससे रहा नहीं गया और कुछ बोलने के लिए उसने जैसे अपना मुंह खोला, तुरंत लाठी उसके मुंह की पकड़ से छूट गई। कछुआ मुंह खोलने के कारण नीचे गिर गया और उसकी जान चली गई। वे दोनों बगुले बहुत दुखी हो गए, क्योंकि उन्होंने अपना एक दोस्त खो दिया। पर उन्हें उस तालाब की तरफ जाना ही था, तो वे दुखी होकर उस तालाब की तरफ उड़कर जाने लगे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कहते हैं जुबान में हड्डी नहीं होती, इसीलिए लोग बिना सोचे समझे ही बड़ी बड़ी बातें कह देते हैं। और कुछ लोगों को बोलने की बहुत ज़्यादा आदत होती है। ऐसा करना कई बार उन्हें मुसीबत में भी डाल देता है। जैसे बोलने की आदत ने कछुए को खतरे में डाल दिया। इसीलिए हमेशा सोच समझ कर बोलिए और बोलने से ज़्यादा दूसरों की बातें सुनिए,
क्योंकि कई बार सुनने में बहुत सही बातें हमें जानने को मिल जाती है, जो बोलते हुए हम कभी नहीं जान पाते हैं। मेरी माता और बहनों और मेरे दोस्तों और भाइयों, इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है, प्लीज़ कमेंट करके बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।